नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सागर पवार आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं कि इनविटेशन करने से पहले हमें क्या जानना चाहिए। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाएं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो इनविटेशन करने से पहले हमें कुछ बातें जाननी चाहिए कि जो बातें क्या है वो हम देखने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में या एमएलएम में हम जब इनविटेशन करते हैं तो उससे पहले कुछ हमें जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका इनविटेशन प्रॉपर तरीके से हो और आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाए। इसलिए 5 टी यहाँ पे हम देखने वाले हैं, जिस टी को आपको देखने के बाद आपका इनविटेशन बेहतरीन हो सकता है। तो पहला टी है वो है टू आर्ट ऑफ स्पीकिंग। बात करने की कला हमें सीखना है। क्या बोले इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैसे बोले, ये हमें से याद रखना है। आपकी बातों से, आपके बोलने के तरीके से आपको लोग अप्रोच करते हैं, इसलिए आपको वो तरीका, बोलने का तरीका आपको आना बहुत ज़रूरी है। आपके बोलने में जोश होना चाहिए और जोश के साथ साथ आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, हंसी होनी चाहिए। जब भी आप बात करते हैं उस वक्त आपके अंदर जोश होगा और हंसते हुए बात करेंगे तो सामने वाला आपसे ज़्यादा रिस्पांस देगा, आपको ज़्यादा रिस्पांस उससे आपको मिलेगा। इसलिए जोश के साथ साथ आपके चेहरे पे हंसी भी होनी चाहिए। जब भी जोश के साथ, मुस्कान के साथ आप बात करते हैं तो पहले उनकी फैमिली की, उनकी नौकरी की या उनकी बिजनेस की बातें करें, क्योंकि उनको ऐसा लगना चाहिए कि आपका उनमें इंटरेस्ट है। तो उसके लिए आपको उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है ताकि उनको लगे उनमें आपको बहुत इंटरेस्ट है। तो ये हो गया हमारा पहला टी। दूसरा टी है टू अप्रिशिएट, यानी कि प्रशंसा करो। जब भी आपको मौका मिले तब उनकी प्रशंसा करना चाहिए। फिर उनकी घर की प्रशंसा हो, उनकी टीवी की प्रशंसा हो या उनके घर वालों के प्रति उनका जो प्रेम है उनकी प्रशंसा हो, उनकी नौकरी में या बिजनेस में जो काम करते हैं उसके बारे में उनकी प्रशंसा हो। जहाँ भी आपको ऐसा लगे उनकी प्रशंसा करना चाहिए वहाँ पे उनकी प्रशंसा करो। पर याद रखना, प्रशंसा सही होनी चाहिए, झूठी नहीं, वरना वो समझ जाएगी कि वो आपके काम के लिए आप उससे झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए उसको ऐसा लगना चाहिए सही प्रशंसा है, झूठी प्रशंसा करनी नहीं चाहिए। इसलिए सही चीज़ें के बारे में प्रशंसा करो। और लोगों को प्रशंसा अच्छी लगती है, पसंद आती है। लोग प्रशंसा के भूखे होते हैं, इसलिए सही प्रशंसा करो। इससे सामने वाला खुश हो जाएगा और आपकी बात ठीक से समझेगा। प्रशंसा कुछ इस तरह होनी चाहिए, जैसे कि आपका घर सुंदर है, आप बहुत मेहनती है, आप लोगों की इज्जत करते हैं, आपके लोग भी आपके बारे में आदर करते हैं और आपकी बात सुनते भी हैं, आपके घर वालों के बारे में आप बहुत ख्याल रखते हैं, ऐसी उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो ये होगा हमारा तीसरा टी। दूसरा टी हो गया। तीसरा टी है हमारा टू क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, या उनके पास से कोई जानकारी लेना, इंक्वायरी करना। पहले एक्साइटमेंट से बात करनी है। आप इनके डायरेक्ट अप्रोच करने वाले हैं तो कैसे करें? क्या आप ऐसे किसी आदमी को जानते हो जो कुछ समय काम करके या पार्ट टाइम में काम करके ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है? या इस तरह भी कर सकते हैं, इस एरिया में मैंने अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमें यहाँ बिजनेस को बढ़ाना है, तो आप कुछ एक्स्ट्रा काम करके आपकी इनकम बढ़ाना चाहोगे? या हम यहाँ पे ओपिनियन अप्रोच भी कर सकते हैं, यानी कि राय लेना। जैसे कि हमारे यहाँ पे जब हम राय लेते हैं तो ऐसे पूछते हैं, मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है और मुझे आपसे कुछ राय चाहिए। ये भी बोल सकते हैं। ये किसको बोलना है? जो खुद को ज़्यादा समझदार समझते हैं या कुछ ऊंचे पद पे काम करते हैं या वो जिनकी उम्र आपसे कहीं ज़्यादा है, इनके साथ आप ओपिनियन अप्रोच भी कर सकते हैं। तो चौथा टी है हमारा टू कंट्रोल, खुद पर नियंत्रण। अपने आप पर, खुद पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट प्लान नहीं बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनकी बातों से उनकी बात निकलवानी है। वो बोलेगा मुझे इसके बारे में और बताओ, और मुझे जानना है, ये क्या है, क्या कंपनी है, क्या प्लान है, क्या, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछेगा। ऐसे सवालों
जो वो करेगा तब आपको खुद पर कंट्रोल करना है, वहाँ पे आपको प्लान बताना नहीं है। ऐसे सवाल करेगा तो आपको खुद को कंट्रोल करना है। इन सवालों का जवाब आपको मीटिंग में मिलेगा, मीटिंग में ही आपको उसे प्लान शो करना है, या उसका टाइम लेके उस टाइम पे उसको आप प्लान शो करेंगे। इसलिए उसका टाइम फिक्स करो और उसी टाइम पे उसे प्लान की डिटेल बताओ। अभी सिर्फ इनवाइट करने के लिए आप गए हो, सिर्फ इनवाइट ही करना है, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बताना नहीं है, सिर्फ इनवाइट करना है। पांचवा टी है टू कमिट, वचनबद्ध करना। जिसको भी आप मीटिंग के लिए इनवाइट करने गए हो, जिसको भी इनवाइट किया हो, उसके पास से कमिटमेंट लेना है कि वो मीटिंग में आ जाएगा, पहुंच जाएगा। और उसके कमिटमेंट जो लोगों के आप लोगे वही लोग मीटिंग के लिए आते हैं, इसलिए कमिटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है। इसलिए उसकी कमिटमेंट लो कि आप वो टाइम पे मीटिंग के लिए पहुंच जाओगे, इसलिए कमिटमेंट लो। इस तरह अगर आप इनविटेशन करने के लिए जाओगे और ये 5 टी का यूज़ वहाँ पे करोगे तो आपका इनविटेशन सक्सेस हो जाएगा। आप इनविटेशन करने के लिए लोगों को अप्रोच कर सकोगे और अच्छी तरह से आपका इनविटेशन बेहतरीन हो सकेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद।